आज के वीडियो में हम एक ऐसा चमत्कारी चूर्ण लेकर आए हैं जो ना सिर्फ आपके शरीर के दर्द को जड़ से मिटाएगा बल्कि आपके पाचन तंत्र को ऐसा मजबूत बनाएगा कि गैस, अपच, भारीपन जैसी समस्याएं तो आप भूल ही जाओगे। और अगर पेट सही रहेगा तो आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि पेट सही तो सब सही। नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी हमारी सेहत की बात। आज का नुस्खा सिर्फ एक चूर्ण नहीं है, ये एक ऐसी संजीवनी उन लोगों के लिए है जो रोजाना बदन दर्द से परेशान रहते हैं, जोड़ों की अकड़न और सूजन महसूस करते हैं। गैस, अपच, जलन या भारीपन उनको हमेशा परेशान करता है। ये है 4 तत्वों का चमत्कारी चूर्ण जो आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है, ये चूर्ण आप अपने खुद घर पर बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 4 चीजों से। चलो सबसे पहले जानते हैं इस चूर्ण में लगने वाली सामग्री क्या क्या है। अजवाइन 200 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और इलायची 25 ग्राम लेनी है। इसमें से अजवाइन, जीरा और सौंफ को हल्का सा सेक लेना है, मतलब ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इनके अंदर के ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल ऑयल्स हैं एक्टिवेट हो जाए। रोस्टिंग से इनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी शरीर इन्हें जल्दी और अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। जब इनमें से आपको हल्की फुल्की खुशबू आने लगे तब गैस को ऑफ कर दें और इन्हें कढ़ाई से निकाल लें, क्योंकि कढ़ाई अभी भी गर्म है तो मसालों के जलने का डर रहेगा। हमें मसाले हल्के से भुने हुए चाहिए, इनको ज्यादा आपको पकाना नहीं है। अब इन्हें हल्का ठंडा होने रख दें। अब इसमें इलायची मिलाकर दरदरा पीस लें। बस हो गया आपका चमत्कारी चूर्ण तैयार। छानने के बाद जो रेसिड्यू बचे उसे एक बार और मिक्सी में डालकर आप पीस सकते हैं, नहीं तो आप इसको बिना छाने भी कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, इसे किसी स्टील या कांच की बोतल या फिर डिब्बे में स्टोर करके रखें। प्लास्टिक कंटेनर में आपको बिल्कुल भी इसे स्टोर करके नहीं रखना है। आप इसको इस मात्रा में बनाएंगे तो आपके पूरे परिवार के लिए ये आराम से 2 या 3 महीने तक चल जाएगा। चलिए, चूर्ण तो बन गया है, अब ये जान लेते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है, ये काम कैसे करता है, यानी कि किन किन समस्याओं में आपको फायदा दे सकता है। आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सिंपल मसाले हैं, इतना असर कैसे दिखाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है। सबसे पहले बात करेंगे अजवाइन की। तो आपको बता दें कि इसमें होता है थाइमोल, जो पावरफुल एंटी माइक्रोबियल है। ये पेट की गैस, बदहजमी और सूजन को दूर करता है। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बॉडी पेन और जॉइंट पेन में बहुत जल्दी राहत दे सकते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार अजवाइन में मौजूद थाइमोल इंटेस्टाइनल फ्लोरा को बैलेंस करता है। जीरा तो आप जानते ही एक बेहतरीन डाइजेस्टिव है। इसमें होता है क्यूमिनिन, जो पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है। ये आपके पेट के आंतों को रिलैक्स करता है और खाना जल्दी पचाता है। ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है जो थकान में भी राहत देता है। अब बात आती है सौंफ की। सौंफ में पाया जाता है एनेथॉल। ये गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है, पेट को ठंडक देता है। साथ ही इसका खुशबूदार स्वाद आपके मूड को भी अच्छा करता है। इसके सेवन से ब्लोटिंग, एसिडिटी और पेट की गैस की शिकायत में भी तुरंत आराम मिलता है। सौंफ का सेवन पीरियड्स क्रैम्प्स में आराम देने में काफी हेल्पफुल है। अब आती है बारी इलायची की। इसे क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। आपको बता दें दोस्तों, इसमें सिनेओल होता है जो नर्वस सिस्टम को शांत करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसीलिए शरीर में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसमें है पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात है कि इसका सेवन कैसे करना है। दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ आप ये चूर्ण लें। ठंडे पानी के साथ तो आपको ये चूर्ण बिल्कुल नहीं लेना है और ना ही बहुत गर्म पानी के साथ लेना है। गुनगुने पानी के साथ लेंगे तभी पूरा फायदा आपको मिल पाएगा। अगर दर्द ज्यादा है तो 1 चम्मच भी लिया जा सकता है। छोटे बच्चों को यानी 5 से 10 साल के बच्चों को आप आधा चम्मच दे सकते हैं, उससे ज्यादा ना दें। और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को तो बिल्कुल अवॉइड करें देना।
इस चूर्ण का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, परंतु प्रेग्नेंट महिलाएं या जिनकी कोई विशेष मेडिकल कंडीशन है वो अपने डॉक्टर की सलाह पर इसे लें। जिन्हें पेट में अल्सर की समस्या है वो भी इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ये चारों सामग्री वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करती है। आयुर्वेद में इसे अग्नि दीपक कहा जाता है, यानी पाचन अग्नि को प्रज्वलित करने वाला। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये चूर्ण एंटी इन्फ्लेमेटरी, कार्बोनेटिव यानी गैस कम करने वाला, डाइजेस्टिव स्टिमुलेट और पेन रिलीवर के रूप में काम करता है। पबमेड और एनसीबीआई की कई स्टडीज में इन चारों हर्ब्स को फंक्शनल फूड माना गया है, यानी जो शरीर पर दवा की तरह काम करता है। हमने इस चूर्ण को कई लोगों पर आजमाया है। बुजुर्गों के जोड़ों के दर्द हो, महिलाओं की पीठ के दर्द की शिकायत हो या फिर बच्चों का बार बार पेट खराब होना हो, ये सभी में असरदार है और पाचन में तो तुरंत असर दिखाता है। और रेगुलर लेने पर जोड़ों के दर्द, बॉडी पेन में भी आपको काफी असर दिख सकता है। 1 हफ्ते के नियमित सेवन से ही आप फर्क महसूस करेंगे। शरीर हल्का, मन प्रसन्न और पेट बिल्कुल दुरुस्त। ये नुस्खा आपकी रसोई में मौजूद मसालों से बना है। महंगे सप्लीमेंट्स या दर्द की मेडिसिन से आपको छुटकारा दिलाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि पेन किलर दर्द तो कुछ समय के लिए ठीक कर देती है, लेकिन ये टेम्पररी असर होता है और ये आपके शरीर के बाकी अंगों पर भी बुरा असर डालता है। इस चूर्ण को डाइट में शामिल करने के साथ ही आपको कुछ छोटी मोटी आदतें और बदलाव की भी जरूरत है, जो आपके शरीर में सूजन और पाचन की गड़बड़ी के बढ़ने का कारण बनती है। खाना अच्छे से चबा चबा कर खाएं। ये पाचन तंत्र पर लोड कम करता है और गैस, अपच जैसी समस्याएं भी नहीं होती। सोने से कम 3 घंटे पहले कैफीन यानी कि चाय, कॉफी ये सब पीना अवॉइड करें। खाना खाने के तुरंत बाद सोने से अपच और एसिडिटी होती है। बहुत ज्यादा तला भुना और तेज मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। ये आंतों को इरिटेट करता है और सूजन बढ़ाता है। दूसरा है रिफाइंड ऑयल्स और प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल ही दूर रहें। इनमें ट्रांस फैट होते हैं जो जोड़ों के दर्द और वजन बढ़ने की बड़ी वजह बनते हैं। देसी घी का इस्तेमाल करें और सरसों के तेल में खाना बनाएं। कम तेल इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक्स और बर्फ वाले पानी से बचें। एकदम इन्हें नो बोल दें। ये आपके डाइजेस्टिव फायर को कमजोर करता है। बहुत ज्यादा चीनी और सफेद आटा भी आपको अवॉइड करना है। ये शरीर में कफ दोष और सूजन को बढ़ाता है, जिससे दर्द होता है। इसके अलावा बिना भूख के खाना ना खाएं। जब पाचन अग्नि जागृत ना हो तब खाना नहीं खाएं, ये जहर होता है। आयुर्वेद यही कहता है। तो इस नुस्खे से अगर आपको फर्क महसूस हो तो इस वीडियो को अपने परिवार या दोस्तों और आसपास के सर्कल में सबसे ज्यादा दर्द झेल रहे सदस्यों को जरूर भेजें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।